हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल की क्लास में हमने आपको महाभारत महाकाव्य के उल्लेख करा था कि महाभारत विश्व साहित्य का क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। हमने आपको बताया था कि महाभारत महाकाव्य विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें 1 लाख श्लोक होने की वजह से इसे सप्त साहित्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। महाभारत महाकाव्य की दीर्घता के विषय में बताया था कि महिषी वेदव्यास जी ने लिखा था कि महाभारत में है वह अन्य भी मिल जाता है और जो महाभारत में नहीं है वह अन्य कहीं नहीं मिलता। तथा महाभारत की रचना महिषी वेदव्यास जी के द्वारा 3 वर्षों में पूर्ण की थी। सबसे पहले इसका विकास, यदि इसके विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले इसका विकास जय नाम से हुआ था, उसके बाद भारत नाम से हुआ था और उसके बाद इसका विकास महाभारत के नाम से हुआ था। और महाभारत में ही 1 लाख श्लोक होने की वजह से इसे सप्त साहित्री संहिता के नाम से जानते हैं। तथा महाभारत में प्रधान रस शांत रस है और इसमें 18 पर्व है। 18 पर्वों के हमने नाम बताए थे आपको पिछली कक्षा में कि सबसे पहले हमारा आदि पर्व। आज हम महाभारत महाकाव्य के अलग अलग पर्वों में कौन कौन सी कथा वस्तु निहित की गई है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि जब ये जो हमारा महाभारत है वो हमारे फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों के सिलेबस में है। भी एग्जामिनर पूछता है या तो महाभारत के विकास क्रम में से पूछता है क्वेश्चन, या फिर उसके कथानक में से एक क्वेश्चन को लेता है। तो हम सबसे पहले आदि पर्व की बात करते हैं। तो आदि पर्व में क्या, आदि पर्व में सबसे पहले भूमि का प्राकथन अर्थात भूमि का प्रस्तावना कही गई है। और प्रस्तावना के बाद जो महाराजा जन्मेजय थे, महाराजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ की चर्चा की गई है। महाराजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ की चर्चा है। उसके बाद समुद्र मंथन की कथा है। उसके बाद आस्तिक की कथा है, आस्तिक नामक एक राजा की कथा है। उसके बाद समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन की कथा के बाद गरुड़ के द्वारा अमृत लाने की कथा वर्णित की गई है। इसके बाद जो कौरव पांडवों की वंश की कथा है, कौरव पांडवों के वंश के बाद उनके जन्म की कथा है, अर्थात फिर मूल कथा प्रारंभ हो जाती है। जो महाभारत महाकाव्य की मूल कथा है कौरव पांडव पर वर्णित, वो मूल कथा कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो वो आदि पर्व से प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले उसमें भूमिका प्रस्तावना को बताया गया है। उसके बाद महाराजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ की चर्चा है। उसके बाद समुद्र मंथन की घटना का उल्लेख किया गया है। उसके बाद जो गरुड़ द्वारा अमृत लाया जाता है उसका वर्णन किया गया है। फिर कौरव पांडवों के वंश तथा जन्म की मूल कथा वर्णित है तथा युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया जाता है। उसके बाद जब कौरव पांडवों की जो मूल कथा प्रारंभ हो जाती है, जन्म हो जाता है और उनके बड़े हो जाते हैं, युधिष्ठिर क्या हो जाता है? युवराज। तो युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया जाता है। तो युवराज घोषित करने के बाद युधिष्ठिर को जब युवराज घोषित कर दिया जाता है तो क्या करता है? दुर्योधन उनको मारने के लिए लाक्षागृह की योजना बनाता है। लेकिन पांडव वहां से बच निकलते हैं, पांडव वहां से बच निकलते हैं और वह कहाँ चले जाते हैं? द्रौपदी के स्वयंवर में चले जाते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में वहां उन्हें विजयश्री मिलती है, अर्थात अर्जुन के द्वारा स्वयंवर में जो शर्त रखी गई थी उसे पूर्ण कर लिया जाता है और अर्जुन को द्रौपदी के स्वयंवर में क्या मिल जाती है? सफलता मिल जाती है। उसके बाद वो लौटकर कहाँ जाते हैं? हस्तिनापुर आ जाते हैं। हस्तिनापुर आ जाते हैं और उन्हें वहां पर आधा राज्य दे दिया जाता है। उस आधे राज्य की राजधानी वो कहाँ किसको बना लेते हैं? तो आधे राज्य की राजधानी वो इंद्रप्रस्थ को बना लेते हैं। इस प्रकार आदि पर्व में सभी कथाओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सिर्फ पूरी कथा का उल्लेख नहीं करेंगे क्योंकि पूरी कथा को उल्लेख करेंगे तो बहुत विस्तृत हो जाएगा। हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि महाराजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ की चर्चा महाभारत के कौन से पर्व में की गई है? तो आंसर आएगा हमारा आदि पर्व। जैसे युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने की घोषणा कौन से पर्व में है? तो इसका आंसर भी क्या आएगा? हमारा आदि पर्व। इस प्रकार द्रौपदी के स्वयंवर की कथा कहाँ पर वर्णित है? तो द्रौपदी के स्वयंवर की कथा भी आदि पर्व में वर्णित है। उसके बाद हमारा दूसरा पर्व आता है सभा पर्व। दोस्तों, जो आदि पर्व है उसी से जो अब कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसकी क्या लिखी गई है? कथा वस्तु लिखी गई है। जो राजा दुष्यंत थे वो कहाँ के राजा थे? तो वो हस्तिनापुर के राजा थे। यदि आपसे पूछे कालिदास के जो अभिज्ञान शाकुंतलम उसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो वो महाभारत महाकाव्य के आदि पर्व से ली गई है। अब जो हमारा सभा पर्व है इससे किसकी कथा वस्तु ग्रहण की गई है? तो जो माघ द्वारा शिशुपाल वध लिया गया है
माँ के द्वारा जो शिशुपाल वध लिखा गया है वो उसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है, तो उसकी कथा वस्तु महाभारत महाकाव्य के सभा पर्व से ली गई है। तो सबसे पहले सभा पर्व में क्या है, तो सबसे पहले सभा पर्व में दोस्तों मैं नामक असुर के द्वारा निर्मित सभा भवन का उल्लेख किया गया है कि सभा भवन किसने बनवाया था। सभा भवन बनवाया था मैं नामक राक्षस ने, मैं नामक राक्षस ने बनवाया था सभा भवन। उसके बाद जो राजसूय यज्ञ का उल्लेख किया गया है, और राजसूय यज्ञ किसने संपन्न करवाया था, तो राजसूय युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ का वर्णन किया गया है। उसके बाद भीम के द्वारा जरासंध वध का वर्णन अर्थात उसकी घटना का उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल वध का उल्लेख किया गया है। तो जो माघ के द्वारा शिशुपाल वध लिखा गया है, नाटक महाकाव्य लिखा गया है, तो उसकी कथा वस्तु इससे यहीं से ली गई है। उसके बाद जब दुर्योधन के द्वारा युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न किया जाता है, लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होने पर दुर्योधन क्या करता है, उनकी पांडवों के नाश के लिए क्या करता है, वो धूत कीड़ा का आयोजन करता है और धूत कीड़ा में उन्हें पराजित कर देता है। पराजय के बाद द्रौपदी के चीरहरण और पांडवों के वनवास की कथा हमारे सभा पर्व में ही निर्मित है। दोस्तों अगला पर्व आता है अरण्य पर्व। दोस्तों महाभारत महाकाव्य का तीसरा पर्व है अरण्य पर्व। अरण्य पर्व को ही वन पर्व के नाम से भी जानते हैं। और इस वन पर्व वन पर्व में कौन कौन सी घटनाएं वर्णित है, तो वन पर्व में सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा अरण्य तीसरे नंबर का जो अरण्य और वन पर्व आता है, उसमें सबसे पहले विदुर अर्जुन को आदेश देते हैं हिमालय पर तपस्या करके पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए। तो वो तपस्या के लिए हिमालय चले जाते हैं। उसके बाद जब शिव जी उसकी परीक्षा लेते हैं, तो शिव जी की परीक्षा में सफल होने पर उन्हें पाशुपत अस्त्र की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा नल दमयंती की कथा भी हमारे अरण्य पर्व में, महाभारत के अरण्य पर्व में उपलब्ध होती है। उसके बाद जटासुर का जो संहार होता है, भीम जो जटासुर नामक राक्षस को वध कर देते हैं, तो उसकी कथा भी हमें कहाँ वर्णित होती है, तो वो भी अरण्य पर्व में वर्णित होती है। उसके बाद दुर्योधन की घोष यात्रा का वर्णन है। उसके बाद जयद्रथ के द्वारा जो द्रौपदी हरण की कथा वर्णित है। सबसे मोस्ट है हमारा ये श्री रामोपाख्यान कहाँ प्राप्त होता है, तो रामोपाख्यान भी हमें महाभारत के अरण्य पर्व में प्राप्त होता है। कौन सा उपाख्यान प्राप्त होता है, तो ये होता है श्री रामोपाख्यान। सत्यवान सावित्री की कथा भी हमें महाभारत के अरण्य पर्व में मिलती है। और कर्ण के कवच कुंडल ले जाने की घटना भी हमें अरण्य पर्व में प्राप्त होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा चौथा पर्व। दोस्तों इसके बाद हमारा महाभारत महाकाव्य का चौथा पर्व है विराट पर्व। और इस विराट पर्व में जो अपने पांडव थे उनके अज्ञातवास की कथा वर्णित है। अज्ञातवास उन्होंने कहाँ बिताया था, तो वो राजा विराट के यहाँ पर विराट नगर में बिताया था। विराट नगर में बिताया था। उस विराट नगर के अज्ञातवास की घटना का वर्णित है। और विराट नगर में रहते हुए जब भीम के द्वारा कीचक वध कर दिया जाता है, कीचक का वध कर दिया जाता है, और गोहरण के प्रकरण में फिर अर्जुन के द्वारा के दुर्योधन की जो सेना आती है, तो उसका संहार कर दिया जाता है। दुर्योधन की सेना का संहार कर दिया जाता है और कौरवों की पराजय हो जाती है, तथा अंत में अभिमन्यु और उत्तरा का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। तो इन सभी की घटना कहाँ पर वर्णित है, इन सभी की घटना हमारे महाभारत महाकाव्य के विराट पर्व में वर्णित है। तो सबसे पहले विराट पर्व में कौन सी घटना है, तो विराट पर्व में सबसे पहले घटना वर्णित है। तो सबसे पहले विराट पर्व में पांडवों के अज्ञातवास का वर्णन है। उसके बाद भीम के द्वारा कीचक वध का वर्णन किया गया है। उसके बाद गोहरण प्रकरण में अर्जुन के द्वारा दुर्योधन की सेना का संहार कर दिया जाता है और अंत में अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हो जाता है। ये सभी घटनाएं हमें विराट पर्व में प्राप्त होती है। उसके बाद आता है महाभारत महाकाव्य का उद्योग पर्व। दोस्तों जो उद्योग पर्व है उसमें कौरवों के द्वारा पांडवों को अब उनका राज्य न लौटाने पर, जब अज्ञातवास समाप्त करके जब वापिस आते हैं, तो उनका राज्य न लौटाने पर क्या करते हैं, कौरव पांडवों में क्या हो जाता है, सेना उद्योग हो जाता है। अर्थात सेना युद्ध के लिए तत्पर हो जाती है, युद्ध के लिए तत्पर हो जाती है। तो सबसे पहले उद्योग पर्व में क्या देखा हमने कि उद्योग पर्व में कौरवों के द्वारा जब
पांडवों को राज्य न लौटाया जाता है तो सेना क्या हो जाती है, युद्ध के लिए तत्पर हो जाती है, युद्ध उद्योग। दूसरा आ जाता है हमारे पॉइंट है हमारा, कृष्ण के द्वारा जब उन्हें क्या राज्य न लौटाया जाता है तो कृष्ण को दूत बनाकर भेजा जाता है दुर्योधन के पास, और शांति प्रस्ताव कि शांति के द्वारा ये सुलह कर लिया जाए। लेकिन दुर्योधन उस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और राज्य न लौटाने की क्या कर देता है, घोषणा कर देता है। इस प्रकार फिर दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सुसज्जित हो जाती है। ये सारे घटनाक्रम हमें उद्योग पर्व में प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा भीष्म पर्व। अगला पर्व महाभारत महाकाव्य का अगला पर्व है भीष्म पर्व, और इस भीष्म पर्व में युद्ध आरंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, युद्ध आरंभ हो जाता है। और इसी में भगवत श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था वो भी इस भीष्म पर्व में वर्णित है। युद्ध प्रारंभ होने के 10वें दिन भीष्म क्या कर देते हैं, सरसैया पर लेट जाते हैं। अर्थात 10 दिन तक उन्होंने क्या किया था, युद्ध में भाग लिया था। उसके बाद 10वें दिन अर्जुन के बाणों से सरसैया पर लेट जाते हैं। तो भीष्म पर्व में कौन कौन सी कथा वर्णित है। उसके बाद आता है हमारा छठा पर्व है हमारा भीष्म पर्व। पहला पर्व कौन सा था, तो पहला पर्व आदि पर्व था, दूसरा सभा पर्व था, तो तीसरा कौन सा था, तीसरा वन पर्व और अरण्य पर्व था। तो चौथा कौन सा था, तो चौथा हमारा विराट पर्व था, पांचवा हमारा उद्योग पर्व है और छठा हमारा भीष्म पर्व है। तो भीष्म पर्व में सबसे पहले कौन सा घटनाक्रम आता है, तो भीष्म पर्व में सबसे पहले युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध आरंभ हो जाता है, सबसे पहले युद्ध आरंभ की घटना है। सबसे पहले युद्ध आरंभ होता है। तो आपसे पूछिए कि महाभारत महाकाव्य का युद्ध आरंभ होने की घटना कौन से पर्व में वर्णित है, तो युद्ध आरंभ की घटना सबसे पहले भीष्म पर्व में वर्णित है। उसके बाद श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का अर्जुन को उपदेश दिया जाता है। उसके बाद कौरव सेना के सेनापति के रूप में भीष्म के द्वारा क्या किया जाता है, युद्ध किया जाता है। और 10वें दिन भीष्म पितामह सरसैया पर शयन करते हैं, अर्थात सोने का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये भीष्म पर्व से प्राप्त होता है। ये सभी कथानक हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये सभी कथानक हमें भीष्म पर्व से प्राप्त होता है। उसके बाद आता है हमारा द्रोण पर्व। अगले भीष्म पितामह के बाद जो कौरव सेना के जो सेनापति बनते हैं तो वो कौन बनते हैं, तो द्रोण बनते हैं। तो अगला जो हमारा पर्व आता है वो है द्रोण पर्व। दोस्तों जो द्रोण पर्व थे जिसमें जो हमारे भीष्म पितामह थे सरसैया पर लेट गए थे, उसके बाद कौरव सेना के सेनापति के रूप में द्रोणाचार्य का क्या कर दिया जाता है, अभिषेक कर दिया जाता है। और उस समय जब द्रोणाचार्य सेनापति के रूप में युद्ध कर रहे थे उस समय उनमें संसप्तक की वध की घटना होती है। संसप्तक वध की घटना हो जाती है। अभिमन्यु वध की घटना हमें कौन से पर्व में प्राप्त होती है, तो ये भी हमें द्रोण पर्व में मिलती है। घटोत्कच वध की घटना, इसके बाद जयद्रथ वध की घटना और द्रोणाचार्य के वध की घटना हमें सभी द्रोणाचार्य पर्व में प्राप्त होती है। उसके बाद आता है हमारा द्रोणाचार्य पर्व के बाद आता है हमारे कर्ण पर्व। अर्थात जब द्रोणाचार्य का भी वध हो जाता है तो कौरव सेना के सेनापति के रूप में कर्ण को अभिषिक्त कर दिया जाता है। अर्थात कर्ण को कौरव सेना का सेनापति घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों महाभारत महाकाव्य का 8वां पर्व हमारा कर्ण पर्व आता है। और कर्ण पर्व में सबसे पहले द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण को सेनापति के रूप में अभिषेक कर दिया जाता है। तो सेनापति पद कर्ण का उनके कर्ण वध की घटना वर्णित होती है। इसी में कर्ण वध की घटना हमें क्या प्राप्त होती है, वध की घटना प्राप्त होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा शल्य पर्व। अगला पर्व आता है हमारा शल्य पर्व। 9वां पर्व हमारा शल्य पर्व। कर्ण के बाद जब कर्ण की भी मृत्यु हो जाती है तो अब शल्य को कौरव सेना का सेनापति घोषित कर दिया जाता है। दुर्योधन को अब शल्य के सेनापति बनने पर यह विश्वास हो जाता है कि अब विजय श्री निश्चित ही हमें मिल जाएगी। परंतु जब शल्य भी युद्ध भूमि में लेट जाता है अर्थात उसका भी वध हो जाता है, तब कौरव पक्ष क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कि लगातार उनके एक एक करके सभी सेनापति क्या हो रहे हैं, युद्ध सेना में मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। सबसे पहले भीष्म पितामह सरसैया पर लेट गए थे। उसके बाद आए थे हमारे भीष्म के बाद आए थे हमारे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को भी
ये का भी वध हो गया था। उसके बाद आए थे कर्ण, कर्ण का भी हो गया था। कर्ण के बाद शल्य, जब शल्य भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो दुर्योधन व्याकुल हो जाता है। कौरव पक्ष में क्या हो जाती है, व्याकुलता बढ़ जाती है। दोस्तों अगला पर्व हमारा शल्य पर्व के बाद अगला पर्व आता है हमारा सौप्तिक पर्व। और इसमें जो सौप्तिक पर्व में कौन कौन सी घटना प्राप्त होती है, तो क्रुद्ध अश्वत्थामा के द्वारा रात्रि में सोए हुए पांडव वीरों के संहार की घटना हमें कहाँ प्राप्त होती है, तो सौप्तिक पर्व में। तथा दुर्योधन का प्रसन्न होना, इस घटना से अश्वत्थामा के द्वारा की गई इस घटना से दुर्योधन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद अश्वत्थामा जो पांडव रानियां थी जो उनके घर में पल रहे थे, उनको समाप्त करने के लिए, गर्भ को समाप्त करने के लिए क्या कर लेते हैं, दिव्य अस्त्र का संधान कर लेते हैं। तो ये घटना भी हमें सौप्तिक पर्व में प्राप्त होती है। उसके बाद आता है हमारा अगला पर्व स्त्री पर्व। तो महाभारत महाकाव्य का अगला पर्व है हमारा 11वां पर्व स्त्री पर्व। तो स्त्री पर्व में कौन कौन सी घटना का वर्णन किया गया है, तो स्त्री पर्व में सबसे पहले दुर्योधन वध के दोनों पक्षों, दुर्योधन वध के बाद तो 12वें में आ जाता है हमारा दुर्योधन वध की घटना। सबसे पहले दुर्योधन वध की घटना है। दुर्योधन वध के बाद दोनों पक्षों के वीरों का दोनों पक्षों के वीरों का दोनों पक्षों के वीरों का किससे मिलने जाना, तो धृतराष्ट्र से मिलने जाना। इसके बाद भीम की लोह प्रतिमा को भीम की लोह प्रतिमा को धृतराष्ट्र के द्वारा पिचका देना, धृतराष्ट्र के द्वारा। तो स्त्री पर्व में हमें क्या याद रखना है, तो स्त्री पर्व में दुर्योधन वध के बाद जब दोनों पक्षों के वीर राजा धृतराष्ट्र से मिलने जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद भीम की लोह प्रतिमा को धृतराष्ट्र के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पिचका दिया जाता है। और स्त्रियों की युद्ध में जो मरे हुए संबंधी उनके लिए विलाप करने की घटना भी हमें स्त्री पर्व में प्राप्त होती है। स्त्री पर्व में के बाद हमारा महाभारत महाकाव्य का अगला पर्व आता है शांति पर्व। स्त्री पर्व के बाद अगला पर्व है शांति पर्व। और शांति पर्व में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक है। शांति पर्व में सबसे पहले युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है और उसके बाद भीष्म युधिष्ठिर वार्तालाप होता है। भीम और युधिष्ठिर का क्या होता है, वार्तालाप होता है, राजनीतिक चर्चा होती है। उसके बाद मोक्ष धर्म विवेचन आदि का उल्लेख होता है। यदि महाभारत महाकाव्य का सबसे बड़ा पर्व पूछे तो सबसे बड़ा पर्व भी हमारा शांति पर्व आता है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा आता है, शांति पर्व आता है। तो शांति पर्व में सबसे पहले युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाता है। इसमें सबसे पहले युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की घटना वर्णित है। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की घटना वर्णित है। राज्याभिषेक की घटना वर्णित है। राजनीतिक वार्तालाप है, राजनीतिक परिचर्चा के दो, राजनीतिक वार्तालाप है, दो राजनीतिक वार्तालाप है युधिष्ठिर का राजनीतिक वार्तालाप तथा मोक्ष धर्म विवेचन आदि का उल्लेख किया गया। मोक्ष धर्म आदि का विवेचन किया गया है। किसके द्वारा किए गए, ये सभी युधिष्ठिर के द्वारा किए गए हैं। तो इन सभी का जो युधिष्ठिर की राजनीतिक वार्तालाप तथा मोक्ष धर्म आदि का विवेचन किया गया है। तथा यदि सबसे बड़ा पर्व पूछे तो सबसे बड़ा महाभारत महाकाव्य का सबसे बड़ा पर्व भी हमारा यही है, सबसे बड़ा पर्व। उसके बाद आ जाता है हमारा 13वां पर्व आता है अनुशासन पर्व। शांति पर्व के बाद अगला पर्व आता है हमारा अनुशासन पर्व। तो अनुशासन पर्व में दान धर्म दर्शन आदि की विस्तृत व्याख्या की गई है। तथा उत्तरायण सूर्य में भीष्म के स्वर्ग से दाड़ने का वर्णन किया गया है, व्याख्या की। तथा अनुशासन पर्व में ही सूर्य के उत्तरायण होने पर भीष्म पितामह के स्वर्ग गमन की घटना, भीष्म पितामह की स्वर्ग से दाने का वर्णन अनुशासन पर्व में आता है। यदि आपसे पूछे कि भीष्म पितामह स्वर्ग कब से दाने, तो ये इसकी घटना का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, तो इस घटना का वर्णन हमारे अनुशासन पर्व में ही प्राप्त होता है। अनुशासन पर्व हमारा 13वां पर्व है
उसके बाद आता है हमारा 14वां पर्व अश्वमेधिक पर्व। महाभारत महाकाव्य का 14वां पर्व है अश्वमेधिक पर्व। तो अश्वमेधिक पर्व में सबसे पहले युधिष्ठिर के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया जाता है उसका वर्णन किया गया है। तो युधिष्ठिर के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया जाता है उसकी चर्चा अश्वमेधिक पर्व में ही है। युधिष्ठिर के द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया जाता है। अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। यज्ञ का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो अश्वमेध यज्ञ का वर्णन अश्वमेधिक पर्व में प्राप्त होता है तथा इसी में वर्णाश्रम तथा यज्ञ के प्रसंग में ही हमें किस किस की चर्चा प्राप्त होती है? तो यज्ञ के प्रसंग में ही हमें वर्णाश्रम, धर्म, दर्शन तथा वैष्णव धर्म की चर्चा प्राप्त होती है। वैष्णव धर्म की चर्चा भी हमें कहाँ प्राप्त हो जाती है? तो वैष्णव धर्म की चर्चा भी हमें अश्वमेध युधिष्ठिर के द्वारा जब अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया जाता है तो उस यज्ञ के अवसर पर भी हमें वर्णाश्रम के संबंध में, धर्म के संबंध में, दर्शन के संबंध में और वैष्णव धर्म के संबंध में क्या प्राप्त होती है? चर्चा प्राप्त होती है, विवेचन प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा जो स्वर्ण नकुल आख्यान प्राप्त होता है, तो वो कहाँ प्राप्त होता है? स्वर्ण नकुल का आख्यान ये आख्यान भी हमें अश्वमेधिक पर्व में प्राप्त होता है। यदि आपसे पूछे कि महाभारत महाकाव्य के कौन से पर्व में स्वर्ण नकुल आख्यान प्राप्त होता है, तो ये कौन से पर्व में प्राप्त होता है? तो हमारा ये 14वां पर्व है अश्वमेधिक पर्व। यहाँ पर हमें महाभारत ये स्वर्ण नकुल का आख्यान प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा 15वां, हमारा अश्वमेधिक पर्व के बाद महाभारत महाकाव्य का 15वां पर्व आता है आश्रम वार्षिक पर्व। इस आश्रम वार्षिक पर्व में युधिष्ठिर आश्रम में निवास करने वाले धृतराष्ट्र के पास जाकर राजनीतिक शिक्षण प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर किससे शिक्षण प्राप्त करते हैं? तो धृतराष्ट्र के पास राजनीतिक शिक्षण के लिए जाते हैं। आश्रम वार्षिक पर्व में सबसे पहले हमारे धृतराष्ट्र के पास आश्रम में जाकर युधिष्ठिर राजनीतिक शिक्षण प्राप्त करने की घटना प्राप्त होती है। उसके बाद जो व्यास जी के प्रभाव से गंगा जल से पवित्र होकर सभी वीर सहसरी उपस्थित होते हैं, ये सभी घटना में आश्रम वार्षिक पर्व में प्राप्त होती है। आश्रम वार्षिक पर्व के बाद महाभारत महाकाव्य का अगला पर्व आता है मौसल पर्व। मौसल पर्व में बलराम व कृष्ण के साथ यदुवंशियों का स्वर्ग गमन और मूसल युद्ध का वर्णन है। मतलब ये श्री कृष्ण और बलराम और उनके जो वंश है उन सभी का कहाँ पर स्वर्ग गमन और मौसल युद्ध का वर्णन है। मूसल युद्ध का सजीव वर्णन है। हमारा 16वां पर्व आता है मौसल पर्व। 16वां पर्व हमारा मौसल पर्व। वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो मूसल युद्ध का वर्णन भी हमें मौसल पर्व में प्राप्त होता है। मौसल पर्व में श्री कृष्ण और उनके वंश का स्वर्ग गमन है तथा मूसल युद्ध का वर्णन किया गया है। मौसल पर्व के बाद हमारा अगला पर्व आता है 17वां पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व। अगला मौसल पर्व के बाद अगला पर्व है हमारा महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व। इस प्रकार महाप्रस्थानिक पर्व में पांचों पांडवों सहित द्रौपदी का सहसरी स्वर्गमन की घटना का उल्लेख है। युधिष्ठिर का काले कुत्ते के साथ साक्षात्कार का उल्लेख है तथा इंद्र से संवादात्मक वार्तालाप युधिष्ठिर का। ये सभी बातें हमें महाप्रस्थानिक पर्व में प्राप्त होती है। अगला पर्व आता है हमारा स्वर्गारोहण पर्व। अंतिम पर्व है महाभारत महाकाव्य का अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। सबसे पहले इसमें नारद और युधिष्ठिर का वार्तालाप होता है। नारद व युधिष्ठिर का संवाद। तो स्वर्गारोहण पर्व में नारद व युधिष्ठिर का संवाद वर्णित है और स्वर्ग में कौरव पांडवों का पुनर्मिलन वर्णित है। और उसके बाद महाभारत महाकाव्य की क्या हो जाती है? समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम आख्यानों की बात करें
महाभारत महाकाव्य में कौन कौन से आख्यान प्राप्त होते हैं? तो सबसे पहले हम आख्यानों की बात करें तो यहाँ पर हमें शकुंतला उपाख्यान प्राप्त होता है। यह महाभारत के आदि पर्व में है तथा इसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा वर्णित है तथा इसी से कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा को ग्रहण किया गया है। तो सबसे पहले हमें कौन सा उपाख्यान प्राप्त होता है? तो शकुंतला उपाख्यान। शकुंतलो शकुंतलो उपाख्यान कहाँ प्राप्त होता है? ये हमें महाभारत महाकाव्य के आदि पर्व से प्राप्त होता है। महाकाव्य के आदि पर्व से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? आदि पर्व से प्राप्त होता है। दूसरा हमारा आता है मत्स्य उपाख्यान। मत्स्य उपाख्यान ये हमारे वन पर्व से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो वन पर्व से प्राप्त होता है। वन पर्व का हो या अरण्य पर्व का हो। इसमें कौन सी कथा वर्णित है? तो इसमें मत्स्य अवतार की कथा वर्णित है। मत्स्य अवतार की, जिसमें प्रलय उपस्थित होने पर मत्स्य मनु के बच जाने का वर्णन है। यह कथा सतपथ ब्राह्मण में भी उपलब्ध है। हमारा तीसरा आख्यान आता है श्री रामोपाख्यान। श्री रामो उपाख्यान और ये हमें प्राप्त होता है ये वन पर्व से। ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वन पर्व से प्राप्त होता है। अगला आता है हमारा शिवी उपाख्यान। शिवी उपाख्यान और इस शिवी उपाख्यान भी हमें महाभारत महाकाव्य के वन पर्व में प्राप्त होता है। तो इसमें राजा शिवी के द्वारा बाज पक्षी से कपूत की रक्षा की जाती है। उस घटना का वर्णन है शिवी उपाख्यान में। और ये कौन से पर्व में प्राप्त होती है? तो ये महाभारत के वन पर्व में प्राप्त होती है। अगला आता है हमारा पांचवा सावित्री उपाख्यान। सावित्री उपाख्यान और सावित्री उपाख्यान का उल्लेख भी हमारे महाभारत महाकाव्य के वन पर्व में उल्लेखित है। भारतीय स्त्रियों के लिए कथा आदर्श का रूप है। पतिव्रत धर्म की पराकाष्ठा का उल्लेख सावित्री उपाख्यान में प्राप्त होता है। अगला आता है हमारा ननुपाख्यान। महाकवि श्रीहर्ष का नैजीय चरित्र है। उसका कथानक भी कहाँ से लिया गया है? तो वो उसका कथानक भी हमें यहीं से लिया गया है, ननुपाख्यान से लिए गए हैं। अगला आता है हमारा हरिवंश पुराण। इसे भी महाभारत का अंश समझाता जाता है। इसमें 16,000 श्लोक है, जिसमें यादवों की कथा बड़े विस्तार पूर्वक दी गई है। इसमें 3 पर्व है, हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। श्री कृष्ण के पूर्वजों का वर्णन हरिवंश पर्व में है तथा श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विष्णु पर्व में है, जबकि कलयुग का प्रभाव का वर्णन भविष्य पर्व में है। तो हरिवंश पुराण को भी महाभारत का अंश माना जाता है। इसमें कितने श्लोक है? तो इसमें 16,000 श्लोक है। यदि आपसे पूछिए हरिवंश पुराण का जो उपाख्यान प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह भी हमारे महाभारत महाकाव्य से प्राप्त होता है। अब आ जाते हैं महाभारत महाकाव्य की टीकाओं के बारे में बात करते हैं। टीकाकार कौन है? तो महाभारत महाकाव्य की टीकाकारों की बात करें, टीकाकार कौन कौन है? तो टीकाकारों की बात करें तो देव स्वामी वैशंपायन, देव स्वामी वैशंपायन, विमल बोध नारायण दर्शन, विमल बोध नारायण दर्शन, नारायण सर्वज्ञ,
सर्वज्ञ, इनके द्वारा क्या की गई है, महाभारत पर टीका लिखी गई है। चतुर्भुज मिश्र, चतुर्भुज मिश्र, अर्जुन मिश्र, अर्जुन मिश्र। उसके बाद आता है बादीराज नीलकंठ, बादीराज, थोड़ी देर रुक जा, चाय बना लूंगी 10 मिनट। हाँ। नीलकंठ, इसमें देख ले चल रही है ना। बादीराज और नीलकंठ ये क्या है, हमारे टीकाकार है, महाभारत पर टीका लिखने वाले। उसके बाद आते हैं महाभारत महाकाव्य के कितने संस्करण प्रसिद्ध है। तो महाभारत महाकाव्य के 3 संस्करण उपलब्ध प्राप्त होते हैं। एक है कलकत्ता संस्करण, एक है बम्बई संस्करण और एक है मद्रास संस्करण। 3 संस्करण प्राप्त होते हैं। एक है कलकत्ता संस्करण, कलकत्ता संस्करण, एक है बम्बई संस्करण और एक है मद्रास संस्करण। ये 3 संस्करण हमें क्या है, प्रसिद्ध है। महाभारत महाकाव्य के ये 3 संस्करण प्रसिद्ध है और इन दोनों में हमें हरिवंश पर्व प्राप्त होता है, जबकि मद्रास बम्बई संस्करण में हमें हरिवंश पर्व प्राप्त नहीं होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।